दोस्तों, पाकिस्तान पर हमला हो चुका है। इस हमले का, इस बदले का इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानी कर रहे थे। और कैसे हमारी फौज ने अपनी वीरता दिखाई और वहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, इसके बारे में हमने एक वीडियो हमारे आरजे रौनक चैनल पर बनाई है, जाकर उसे जरूर देखना। यहां पर हम बात करेंगे कल हुए मैच की। तो भैया, क्रिकेट में जितना बवाल डकवर्थ लुइस नाम के दो बंदों ने मचाया है ना, उतना कोहली, धोनी और सचिन जैसा कोई नहीं कर पाया। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। मंगलवार को शुरू हुआ मैच बुधवार को खत्म हुआ, क्योंकि मुंबई की बारिश ने सोचा कि लोगों के मजे लिए जाएं और उनको ऑफिस के लिए लेट कराया जाए। लेकिन ऐसा मैच देखने को मिल जाए तो क्या कहने हैं, है ना राहुल जी? आपको कैसा लगा? मजा आया। कल सुबह जब भारतवासी सोकर उठे थे तो उनका इंस्टाग्राम दिलजीत दोसांझ और शाहरुख खान के मेट गाला लुक से भरा पड़ा था। लेकिन रात होते होते शुभमन गिल के लौंडों की तारीफ हो रही थी। सही पकड़े हैं। लगातार 6 मैच जीतने के बाद मुंबई को गुजराती मिल गए और कह दिया कि भाई 7 मैच जीतकर थला फॉर अ रीजन नहीं होने देंगे। गुजरात ने मुंबई का विजय रथ रोका और खुद पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गए। मुंबई को चौथे नंबर पे खिसका दिया। इतना पैसा वसूल तो राजामौली की फिल्म में नहीं होता जितना कल के मैच में हुआ है। घड़ी की पेंडुलम की तरह इधर उधर मैच घूम रहा था, लेकिन फाइनली गुजरात के लड़कों ने मिलकर बेहतरीन टीम एफर्ट दिखाया और मैच के 2 पॉइंट्स ले उड़े। शुरू से बताएं तो मुंबई वाले टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरे थे, लेकिन उनके दोनों ओपनर चल नहीं पाए। कायदे से तो 3 नंबर वाले विल जैक्स को भी नहीं चलना चाहिए था। हाफ सेंचुरी उन्होंने मार ली, लेकिन इसके पीछे की वजह थी कि या तो कोई बंगाली बाबा का जादू टोना या फिर उनकी मम्मी की दुआएं, जिनकी वजह से कोई कैच ही नहीं पकड़ पा रहा था उनका। लड्डू कैच छोड़े गए भाई साहब उनके। बल्कि एक बार तो रिव्यू में अंपायर कॉल पर बचे हैं विल भाई। मैंने तो यही दुआ मांगी कि ऊपर वाले किस्मत देना तो ऐसी ही देना, कोई मेरा बाल भी बांका ना कर पाए। लेकिन अगर आप मुंबई की पारी ध्यान से देखो तो सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स और बॉश को छोड़कर मुंबई का कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाया। यानी गुजरात वालों ने कुछ तो बढ़िया किया ही होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी एक की ब्रिलियंस पर गुजरात की गेंदबाजी टिकी हो। 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कल शुभमन गिल ने और सबको विकेट मिला। इस टीम एफर्ट का ही नतीजा था कि मुंबई जैसी बड़ी टीम सिर्फ 155 ही बना पाई, वो भी अपने घर में। 156 का टारगेट कोई बड़ा नहीं था, खासकर वानखेड़े के मैदान पर। लेकिन सेकंड इनिंग में ही असली मजा आया भाई साहब। दूसरे ओवर के बाद से ही तेज हवा और बारिश होने लगी। मैच का रिजल्ट निकालने के लिए कम से कम 5 ओवर होने जरूरी थे। 1 विकेट गुजरात का जल्दी चला गया था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट विकेट ऑरेंज कैप होल्डर साई सुदर्शन का था। ऐसे में 5 ओवर के बाद डकवर्थ लुइस के हिसाब से जीत के लिए 1 विकेट के नुकसान पर 34 होने चाहिए थे। जिनको नहीं पता, डकवर्थ लुइस के हिसाब से अगर विकेट गिर जाता है तो ये टारगेट और बड़ा हो जाता। इसलिए शुभमन गिल और जॉस बटलर ने पावर प्ले तक बड़ी तमीज से बैटिंग करी है, क्योंकि सामने हार्दिक पांड्या भी शाणे होकर बुमराह और ट्रेंट बोल्ट से गेंदबाजी करवा रहे थे। इसीलिए पावर प्ले निकल गया। सिर्फ 29 रन आए, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के फौरन बाद रन रेट बढ़ा दिया गया। पहले जो बारिश की वजह से ब्रेक आया, उस वक्त पर गुजरात डकवर्थ लुइस के हिसाब से आगे थी और मैच जीत रही थी। लेकिन बारिश ने कहा ऐसे कैसे बेन स्टोक्स, और रुक गई। मैच दोबारा शुरू हुआ और एकदम बुमराह भाई का बीस्ट मोड एक्टिवेट हो गया। इसके बाद जो स्पेल फेंका है ना बुमराह ने, मेरे हिसाब से इस आईपीएल का बेस्ट स्पेल था। हार्दिक पांड्या जानते थे कि अगर बुमराह को यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो लास्ट तक आते आते गुजरात वाले रन बना ही देंगे। लेकिन बुमराह ने 2 विकेट भी लिया और अपने 4 ओवर के स्पेल में 15 डॉट बॉल डाली हैं और मुंबई को गेम में वापस ले आए हैं। 18 ओवर के बाद जब दूसरा बारिश वाला ब्रेक आया, उस वक्त पर 6 विकेट गिरने की वजह से डकवर्थ लुइस मेथड के हिसाब से गुजरात वाले एक बार फिर पीछे हो गए। मुंबई वाले मुकेश अंबानी को फोन करके बोल रहे थे कि कोई टेक्नोलॉजी है जिससे बारिश होती रहे, लेकिन हर जगह पैसा थोड़ी ना काम आता है भैया। बारिश रुक गई, मैच करा दिया गया 19 ओवर का। टारगेट रिवाइज करके 147 हुआ, यानी लास्ट ओवर में गुजरात को चाहिए थे 15 रन। राहुल तेवतिया और कोटजिया क्रीज पर मौजूद थे। राहुल ने इस ओवर में एक चौका मारा और कोटजिया ने छक्का। गुजरात वाले टारगेट के करीब पहुंच गए। ऊपर से आखिरी ओवर डालने वाले दीपक चहर ने नो बॉल भी दे दी। मैच में कुछ भी बाकी नहीं था भाई साहब। 2 गेंद में 1 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन फिर दीपक चहर ने यहाँ 1 विकेट ले लिया। आखिरी बॉल पर 1 रन का मामला आ गया। अरशद खान नए बल्लेबाज क्रीज पर थे, जिन्होंने मिड ऑफ की तरफ बॉल छुआ के निकाल दी। हार्दिक पांड्या काफी करीब खड़े थे और उनके पास रन आउट करने का मौका भी था। 3 स्टंप का टारगेट था, लेकिन एक पर भी नहीं मार पाए और इस तरह एक थ्रिलिंग मैच में गुजरात ने लास्ट बॉल पर मुंबई को हराया। आसानी से रन आउट किया जा सकता था। आपने मैच देखा है, नहीं देखा, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। टेबल टॉप पर अब गुजरात पहुंच गई है, मुंबई है नंबर 4 पे। कुछ लोगों का कहना है कि लास्ट ओवर दीपक चहर की बजाय खुद हार्दिक को करना चाहिए था। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस हार से मुंबई का मोमेंटम टूट गया है और प्लेऑफ में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, या कर गई तो टॉप 2 में नहीं पहुंच पाएगी? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।